Hi, dear friends and students. This is केवल कृष्ण. You are watching KK English classes. इस वीडियो में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट 1 करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे, ये पढ़िए आप इसे. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमें क्या देखना है बेटे, जो अंडरलाइनिंग पार्ट है उसी में हमें गलती ढूंढनी है. तो फोकस कीजिए बेटे. नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन हेल्प यू एड पावर टू देयर मोटिवेशन. इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुने. कहता है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है बेटे. और नोइंग का सब्जेक्ट क्या है, नोइंग क्या है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है. और हेल्प क्या है यहाँ पर, वर्ब. ठीक है बेटे. आप बताइए कि इसमें से कौन सा आएगा, बी सी डी. सुने बेटे, जो नोइंग है वो जिरेंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, और जिरेंड के रूप में यह सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है. और सिंगुलर वर्ब के पीछे क्या लगा करता है, एस या ई एस. तो यहाँ क्या आएगा, बी सेक्शन बेटे. समझ गए. चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें. यू आर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी ए रूल रादर द एक्सेप्शन. अब इस वाक्य में क्या आएगा बेटे, सुने. जो ये रादर है ना बेटे, इसका प्रयोग तुलना के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर, और तुलना के लिए इसके साथ देन आना जरूरी है. तो क्या लगाएंगे, दो में देन दिया हुआ है बेटे, एक बी सेक्शन में एक सी सेक्शन में. तो कौन सा लगाएं बेटे, हमें लगाना है बी सेक्शन. देखिए वाक्य की हिंदी, यू आर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम. तुम्हें डिनर के लिए क्या है, समय पर आना चाहिए. शुड बी रादर देन द एक्सेप्शन. किसकी बजाय, रादर देन का प्रयोग क्या होता है, एक चीज की बजाय दूसरी चीज. तुलना के लिए प्रयोग करते हैं ना बेटे, तो ये रूपांतरण करते हैं इसका, एक चीज के बदले दूसरा, तब इसका प्रयोग होता है. इसलिए यहाँ बी सेक्शन आएगा. शुड बी द रूल देन रादर द एक्सेप्शन. क्लियर बेटे. चलें, अगला क्वेश्चन है बेटे. व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा येस्टरडे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट. अब अंडरलाइनिंग पार्ट क्या है, फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट. हैड आया हुआ बेटे, ठीक है. और हैड के साथ क्या फॉर्म प्रयोग होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है. देख लीजिए कहाँ पर है, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यहाँ पर है. बाकी किसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. तो क्या बचा, ए सेक्शन. तो आंसर क्या है, ए. चलें आगे. इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन. अंडरलाइनिंग पार्ट क्या है बेटे, टू प्रूव्स टू बी गुड. अब ग्रामर का रूल क्या है बेटे, इफ. आपको पता है ना, इफ का एक रूल आता है, यदि इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो दूसरी तरफ 90% क्या आता है बेटे, शेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए शेल विल कहाँ है, ए सेक्शन में ही है बेटे, है ना. तो इसलिए क्या आएगा, इट विल प्रूव टू बी गुड. चले आगे, अगला क्वेश्चन. आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट. अब इस वाक्य में क्या आएगा बेटे, अंडरलाइनिंग पार्ट क्या है, लुक फॉर बेटर जॉब, ठीक है. और यहाँ फॉर दिया हुआ है, और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है. तो ऐसे वाक्यों में क्या आता है बेटे, जब फॉर के बाद टाइम आया हुआ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ क्या लगाएंगे, वो कौन सा होता है, हैज हैव के साथ बीन, और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ है, यहाँ पर बी सेक्शन में. तो हो गया क्लियर बेटे, हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब. आगे देखें, अगला देखें. इफ यू पार्क यूर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू. तो फिर इफ का नियम आया. इफ के बाद वाले वाक्य में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो दूसरी तरफ शेल विल के साथ आएगी. तो क्या आएगा बेटे, डी सेक्शन. और तो कहीं है नहीं शेल विल, तो विल फाइंड यू. क्लियर. चलो जी, अगला क्वेश्चन. द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड
हायर वेजेस फॉर लॉन्ग टाइम। अब बेटे 4 आ गया, 4 के बाद लॉन्ग टाइम आया, तो क्या है बेटे, अनिश्चित टाइम दिया हुआ है तो हैज हैव के साथ बीन लगा के आईएनजी आएगा। अब एक और बात, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट बेटे द वर्कर्स है, और वर्कर्स क्या है, प्लूरल, तो क्या आना चाहिए, ए सेक्शन, हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस। ठीक है बेटे, चलो जी अगला क्वेश्चन, लेट अस नॉट नेग्लेक्ट important aspect of life although pursue momentary pleasure। अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए, इस वाक्य में बेटे थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या आएगा। अंडरलाइनिंग पार्ट क्या है बेटे, अंडरलाइनिंग पार्ट है although pursue momentary pleasures, ये अंडरलाइनिंग पार्ट है। अब इस वाक्य में हम कैसे करेंगे, देखें, वो कहता है लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट पहलू होते हैं जिंदगी के, उसे नेग्लेक्ट लेट अस नॉट नहीं करना चाहिए हमें, आओ नहीं करें। और ऑल्दो का मतलब तो यद्यपि होता है, ये गलत है, यहाँ आएगा के दौरान की सेंस में, और वो वाइल के अंदर होती है सेंस, वाइल परस्यूइंग मोमेंटरी प्लेजर। ठीक है, तो सेक्शन क्या बना बेटे, डी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे, वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। अब इस वाक्य में क्या आएगा, कहता है वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए, उनका प्रयास, कठोर परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, टू इंक्रीज वुमेन, औरतों की एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच, फॉर एजुकेशन ऑल्सो नहीं, ये गलत है, क्या आना चाहिए बेटे, देखे नीचे, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर ए सेक्शन आना चाहिए बेटे। क्लियर, चलें आगे, अगला क्वेश्चन, तो की बात कर रहे हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। तो इस वाक्य में क्या आना चाहिए, अंडरलाइनिंग पार्ट क्या है बेटे, अंडरलाइन पार्ट है यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी। अब बेटे कुड ये पास्ट को दर्शा रहा है बेटे, और पहले क्या दे दिया, यूज, प्रेजेंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट लेंगे, तो क्या आएगा, यूज्ड, क्या आएगा, यूज्ड। तो कौन से सेक्शन में है, ये ए और डी सेक्शन में है। ठीक है, दूसरी बात बेटे, आपको पता है कि टेक्स्ट के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, तो सजेस्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सजेस्ट, तो ए सेक्शन बनेगा बेटे, डी ना लगाना। ठीक है, चलो जी, आई हैव नॉट सा हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, देखो ये सिंस आया हुआ है बेटे, इंग्लिश का एक नियम आता है, नियम क्या है बेटे, सिंस का यदि जब से तब से की सेंस में प्रयोग होता हो तो क्या है बेटे, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए कहाँ पर है इस वाक्य में बेटे, seen him since I last left और since him for I last left। अब इस वाक्य में देखिए दो वाक्य हैं, एक तो ए सेक्शन I have not सा दिया हुआ है, seen him, इस वाक्य में बेटे ए आएगा, क्यों आएगा बेटे ध्यान दीजिए, सिंस से पहले क्या आना चाहिए, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो सीन आ गया बेटे, और लास्ट के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, ये आ गया। तो डी सेक्शन में भी तो ये है बेटे, उसमें गड़बड़ है, उसमें फोर दिया हुआ है, क्लियर बेटे, ये गड़बड़ है, समझ गए। तो कौन सा सेक्शन बनेगा, ए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें, I hope never to have another so experience as I had in Puri during cyclone Fani। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, यहाँ अंडरलाइनिंग दी हुई है बेटे, सो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है बेटे, जो शो शब्द है ना
ये क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ प्रयोग होता है। क्लियर। तो यहाँ ये तो नाउन है ENC, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं करना बल्कि एज सच का प्रयोग करना है। सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन। ठीक है, चलो। ओह व्हाट ए लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। अब इस वाक्य में क्या आएगा, अब इस वाक्य को ध्यान से देखें। ओह व्हाट ए लवली नेकलेस, नेकलेस तो अच्छा है। यू नीड नो बाय, तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं थी। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि तुम्हें इस ये काम करने की जरूरत नहीं थी, तब हमें नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या करेंगे यहाँ, ये रहा नीड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर बेटे, समझ गए। चलो जी, अगला क्वेश्चन। ऑफ राम एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। देखें बेटा, व्यक्ति दो की बात हो रही है तो सेकंड डिग्री आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट तो आएगा नहीं, यानी ए सेक्शन भी गया बेटे, ए सेक्शन तो आ ही नहीं सकता। और बी सेक्शन, हाँ बी सेक्शन आ सकता है क्योंकि मोर इसमें है, और डी सेक्शन आ सकता है इसमें। अब दूसरी बात, दो की बात हो रही है परंतु बाद वाले की हो रही है। लेटर ये समय में देरी के लिए प्रयोग होता है, सिंगल टी वाला समय में देरी के लिए प्रयोग होता है, और लेटर डबल टी वाला ये ऑर्डर बताता है कि दूसरे नंबर वाला। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उषा की बात हो रही है, द लेटर इज द मोर रिस्पॉन्सिबल, ये बनेगा बेटे। चले अगला क्वेश्चन देखें। बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप टू यूरोप। अब इस वाक्य में क्या आएगा बेटे, सुनो, बाय द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक वो है क्या कर चुका होगा, इस सेंस में प्रयोग करना है। और बाय द नेक्स्ट के साथ क्या लगाते हैं, शैल विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म। तो कौन सा सेक्शन, बी सेक्शन। विल हैव मेड ऑल द रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप टू यूरोप। चले आगे, अगला क्वेश्चन। Those who have not received the invitation, he should leave। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुने बेटे, यहां पर जो ये ही है ना, ये फालतू है। क्यों फालतू है सर, those who बात किन की हो रही है, those who की हो रही है। not received the invitation, ये ही नहीं लगाना है बेटे, दूसरी बार सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यही those आ गया और हु किसका है सब्जेक्ट, ये ही, यहाँ ही की बजाय इसका सब्जेक्ट है। क्लियर बेटे, तो आपने ही नहीं लगाना, ये गलत है। वाक्य ऐसे बनेगा, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन शुड लीव। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में है शुड लीव, ये रहा शुड लीव। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। नो अदर मैन इन द सिटी एज रिच देन ही। बेटे ये वाक्य सुनिए, जब हमें क्या है पॉजिटिव डिग्री के साथ तुलना करनी हो तो हमें क्या कहते हैं, एज रिच एज ही। तो यहाँ डी सेक्शन आएगा बेटे, नो अदर मैन इन द सिटी एज रिच एज ही। क्लियर, कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं जितना कि वह। चलो, द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। अब इस वाक्य में द सेरेमनी है, उसका क्या है, क्या दी जाएगी, उसे क्या होगा, उसमें टी और रिफ्रेशमेंट होगी, किसके लिए, गेस्ट के लिए। तो दी जाएगी ना किसी द्वारा, पैसिव की डिमांड हो रही है, तो क्या आएगा बेटे पैसिव में, शैल विल के बाद बी लगा करते हैं, पैसिव में शैल बी विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या है, ए सेक्शन में विल बी फॉलोड बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। चलें आगे। The government has ordered that all the coaching centers without fire safety arrangement housing above the 4th floor be shut down immediately। अब इस वाक्य में क्या आएगा, सुने बेटे, हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर, बात क्या है, परफेक्ट टेंस की हो रही है। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर, गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि ऑल द कोचिंग सेंटर विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट
हाउसिंग नहीं आएगा, हाउस्ड आएगा, जो बने हुए हैं। ठीक है, तो हाउस्ड तो सर किस में है, 2 में है, सी सेक्शन में और ए सेक्शन में, तो ए सेक्शन आएगा बेटे। हाउस्ड अबव द 4th फ्लोर, जो होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, दा लगाते हैं ना इसके आगे, तो इसीलिए द 4th फ्लोर, ए सेक्शन आएगा बेटे। अगला क्वेश्चन, वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रेड इट्स इंटरव्यू। अब इस वाक्य में क्या है, कहते हैं कि ये सिंस आया बेटे, सिंस के बाद क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो वो आपके पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर बेटे, है ना। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेड इट्स इंटरव्यू, जब से मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा है, ठीक है, पहले से। वो कहते हैं वी हैव बीन वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं, तो क्या लगाएं, वी हैव बीन वेटिंग, बीइंग वी आर बीइंग लगाएं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। वी हैज लगेगा नहीं बेटे, वी के साथ हैज आता नहीं, और वी हैव बीइंग ये भी नहीं होता, तो नो इम्प्रूवमेंट है बेटे इस वाक्य में। क्लियर, समझ गए बेटे। ये थे हमारे अंडरलाइनिंग, ये थे हमारे इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब ग्रामर बेसिस होते हैं बेटे, समझ गए। तो इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और ग्रामर को देखते रहिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके देखें बेटे इसे, समझ गए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।